हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चतुर्भुज में जो है आयत और वर्ग को जो है देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया चतुर्भुज। तो आयत और वर्ग को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे तीसरा समांतर चतुर्भुज। जिसे हम लोग पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का पहले देख लेते हैं हम लोग फिगर। ये हो गया ए, नाम दे देंगे ए बी सी डी, और इसका विकर्ण हो जाएगा, ये एक विकर्ण हो गया, दूसरा ये विकर्ण हो जाएगा, इसको नाम देते हैं ओ, जहाँ दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है। और अगर एक यहाँ से एक लंब खींचते हैं, ई हो जाएगा ये, तो ये बनाएगा कितना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये कहलाएगा, ये इसमें कहलाता है आधार, इसका आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार। और ये कहलाएगा ये ऊंचाई। तब देखिए इसमें जो है ये भुजा जो है ये बराबर होगा इसका, समांतर है, इसके समांतर है। ये दोनों BC समांतर है AD के, ये दोनों बराबर होगा। और ये समांतर है इसके, इस भुजा के, तो ये दोनों AB और DC ये दोनों बराबर होगा। तो ज्यामितिक रिलेशन हम लोग पहले देख लेते हैं। AB बराबर हो जाएगा, ये AB ये बराबर हो जाएगा CD का, और BC बराबर हो जाएगा AD का, BC बराबर हो जाएगा AD का। अब हम लोग देखेंगे इसका AB बराबर हो जाएगा CD का, BC बराबर हो जाएगा AD का, OB बराबर हो जाएगा OD का। अब विकर्ण, अगर एक विकर्ण जो है ये लिख चलते हैं BD विकर्ण में जो है आधा जहाँ से प्रतिच्छेद O बिंदु है, तो OB बराबर हो जाएगा OD का, OB बराबर हो जाएगा OD का। और उसी तरह से दूसरा विकर्ण AC में जो है OA बराबर हो जाएगा OC का, OA बराबर हो जाएगा OC का। और अब इसमें जो है एरिया ABC, ये एक आधा, अगर इस भाग को अगर हम लोग लेते हैं ABC, एरिया ABC बराबर हो जाएगा एरिया ADC का। ये एरिया जो है इतना हो गया, ये पोर्शन वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो बराबर हो जाएगा। इसका दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है ACB ADC, ये दोनों एरिया बराबर हो जाएगा ABC, और एरिया OAB एरिया OAB बराबर हो जाएगा इसका
OAB, ये एरिया बराबर हो जाएगा OBC का। एरिया OBC का, और यही चीज़ बराबर हो जाएगा फिर एरिया COD का। COD का यही बराबर हो जाएगा एरिया AOD का। एरिया AOD का, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका, ये बराबर हो जाएगा एरिया 1/, बराबर हो जाएगा 1/4 एरिया ABCD का। ABCD मतलब चतुर्भुज जो हो बनेगा उसका एक पार्ट अगर हम लोग सिर्फ इसका लेते हैं AOB, या फिर कोई भी एक त्रिभुज अगर लेते हैं OBC या फिर OCD या फिर OAD, सभी जो है उसका 1/4 हो रहा है। चतुर्भुज का मतलब उसका सिर्फ 1/4 भाग है। ये भी 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग, ये भी 1/4 भाग, और ये भी 1/4 भाग है। तो ये तो ज्यामितीय रिलेशन हो गया। तो अब इसमें फॉर्मूला बनता है, 2 फॉर्मूला। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज का परिमिति क्या हो जाएगा, दो आसन्न भुजाओं का योगफल। ये हो जाएगा 2 गुना 2 आसन्न भुजाओं का योगफल। आसन्न भुजा क्या हो जाएगा, इसमें एक अगर लेते हैं BC तो दूसरा लेंगे CD, ये वाला लेंगे। अगर ये लेते हैं AB तो दूसरा भुजा लेंगे इसका AD। तो 2 आसन्न भुजा मतलब एक लेंगे तो उसमें 2 से गुना कर देंगे। BC और CD अगर लेते हैं तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ करके इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो ये आसन्न भुजा हो जाएगा। तब दूसरा देखते हैं इस पर, समचतुर्भुज। ये हो जाएगा समचतुर्भुज। इसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा फिगर, इसमें जो है चारों भुजा बराबर हो जाएगा, ABCD। इसमें भी विकर्ण होगा, 2 विकर्ण होगा। इसको मान लेते हैं एक D1 तो दूसरा D2, और इसका भी एक ऊंचाई रहेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया इसका ऊंचाई।
तो सम चतुर्भुज में इसका क्या विशेषता हो गया, समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजा जो था वो बराबर था। इसमें देख रहे थे ये इसके सामने वाला ये भुजा बराबर है, इसके सामने ये वाला भुजा बराबर था, और इसमें जो है चारों भुजा का मान बराबर होता है। सम चतुर्भुज में चारों भुजा का अगर इसको ए मानते हैं तो ये भुजा भी ए हो जाएगा, ये भुजा भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो सम चतुर्भुज का विशेषता है इसमें चारों भुजा बराबर हो जाएगा। तो इसका ज्यामितीय रिलेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी का, और सी डी बराबर हो जाएगा डी ए का। ये चारों भुजा बराबर हो जाएगा। और ये कोण भी जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी विकर्ण के पास जो कोण बन रहा है वो सभी 90 डिग्री होगा। तब इसका जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और इसमें कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, ये भी जब 90 डिग्री हो गया तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, कोण डी ओ सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और कोण सी ओ बी बराबर ये भी 90 डिग्री। विकर्ण के पास जो कोण बन रहा है ये सभी जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसमें एरिया जो है ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा। अगर इसको दो पार्ट में मान लेते हैं, एक त्रिभुज इधर हो गया, एक त्रिभुज इधर हो गया, बड़ा वाला डी बी ए, और दूसरा डी बी सी, ये तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ए ओ बी बराबर किसके हो जाएगा उसमें। तो एरिया ए ओ बी बराबर इसके भी बराबर हो जाएगा, ये विषय इसके भी बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, मतलब चारों बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ए ओ बी बराबर 1/4 एरिया ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी। मतलब जो चतुर्भुज ए बी सी डी बन रहा है उसका जो है ये एरिया एक त्रिभुज का उसका 1/4 होगा। तो चारों में अगर 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू एक पूरा ए बी सी डी का चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये तो हुआ ज्यामितिक रिलेशन, इसको याद रखना है। अब फॉर्मूला इसमें याद रखना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना, यहाँ विकर्ण माना है एक D1 और दूसरा D2, तो ये हो जाएगा D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, या फिर इसको याद रखना है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। और सम चतुर्भुज का परिमिति हो जाएगा एक भुजा की लंबाई है, चारों बराबर है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना भुजा। इसमें दो ही फॉर्मूला है, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, और दूसरा सम चतुर्भुज की परिमिति में 4 गुना भुजा। तो इसमें सम चतुर्भुज में याद रखना है, इसमें जो है चारों भुजा की लंबाई जो है बराबर होगा। अब देखते हैं अगला एक और समलंब चतुर्भुज।
इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज को। इसका फिगर हो जाएगा तो ये एक लंब हो जाएगा, यहाँ बनेगा ए बी सी डी ई, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। ये कहलाएगा लंब या ऊंचाई, इसको बोल सकते हैं ऊंचाई। तो इसमें जो है ये दोनों पैरेलल होगा, ये आमने सामने का भुजा जो है ये दोनों पैरेलल है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल नहीं है। एक इस साइड डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, जबकि ये आमने सामने का भुजा इसमें ये पैरेलल होगा। ये फिगर हो गया समलंब चतुर्भुज का। तब समलंब चतुर्भुज में इसमें इसका एक ही फॉर्मूला इसमें याद रखना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका समांतर भुजा जो है ए बी और डी सी, ये दोनों जो वैल्यू दिया रहेगा ये दोनों को जोड़ देंगे और उसमें क्या करेंगे, ऊंचाई से इसमें गुना करेंगे। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। इसी पर जो है हम लोग सवाल बनाएंगे। अब देखते हैं, कुछ सवाल बनाते हैं। ये देखिए पहला सवाल है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः क्रमशः 48 मीटर और 14 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो कह रहा एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 48 मीटर और 14 मीटर है। तो एक फिगर बना लीजिए। समचतुर्भुज में तो दोनों बराबर ही रहेगा, चारों भुजा जो है इसका बराबर रहेगा। ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 48 मीटर
और 14 मीटर है, तो 48 मीटर तो 24 हो जाएगा, आधा आधा। और ये कह रहा है 14 मीटर, तो ये 7 मीटर और 7 मीटर है ना, एक विकर्ण। तो ये हो गया पूरा 14 मीटर, ये हो गया 48 मीटर। अब देखिए इसमें इसका क्षेत्रफल निकलना है और इसका भुजा की लंबाई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, तो क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा। समचतुर्भुज इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण 48 और दूसरा है 14, तो हो जाएगा 2 से 14 से गुना करेंगे तो 7 × 56 के 6, 7 × 56 के 6, बाकी 5 बचेगा, 7 × 28, 28 5 33, 336 मीटर स्क्वायर मिल गया इसका पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए विकर्ण का आधा किए हैं तो इसका 24 हो गया वैल्यू, ये विकर्ण का आधा किए हैं तो इसका वैल्यू 7 है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको आधार मान लेते हैं, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और इसको कर्ण अगर यहाँ पर रखें और लिखते हैं तो त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में क्या हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे। कर्ण का वैल्यू इसमें नहीं मालूम है, यही चीज़ हमको निकालना है AD। और यही चीज़ सवाल में भी निकालने के लिए बोल रहा है कि भुजा की लंबाई इसका पूछ रहा है। तो अगर एक भुजा की लंबाई निकाल देंगे तो क्या चारों भुजा का तो समान ही रहेगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। तो कर्ण का वैल्यू हो गया AD स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हो गया 24, 24 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। तो ये हो जाएगा 9 × 15 का 5, बाकी 1, 7 × 4 11, 1 12 का 2, बाकी 1 5 1 6, 625। तो AD बराबर हो जाएगा √625, तो ये हो जाएगा 25। तो एक भुजा की लंबाई हमको मिल गया 25, ये हो गया 25, तो ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का चारों भुजा की लंबाई समान होता है। तो इस तरह से हम लोग हल किए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 39 मीटर और 25 मीटर है। 39 मीटर और
25 मीटर है। और एक विकर्ण 56 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया हुआ एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 39 मीटर और 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 56 मीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। तो इसको मान लेते हैं 39 मीटर, ये हो जाएगा 25 मीटर, तो ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 39 हो जाएगा। और एक विकर्ण 56 मीटर है, एक विकर्ण दिया हुआ है, ये 56 मीटर हो गया। ए बी सी डी। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो कोई एक लिख करके चलेंगे। त्रिभुज ए डी सी में ये त्रिभुज लेके चलिए, ए सी डी या फिर ए डी सी, एक ही चीज। इसमें निकालेंगे हम लोग क्या, पहले हम लोग सबसे इसका चतुर्भुज, इसका जो है मेंसुरेशन का फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि जो है अगर एक त्रिभुज का तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगा तो उसको हम लोग किस विधि से निकालते हैं, हीरोज थ्योरम से निकालते हैं। तो इसमें जो है एस निकालेंगे पहले, उसका एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो जाएगा, ए का वैल्यू ये मान लीजिए 25 हो गया, ये हो गया 56 हो गया, ये हो गया 39 बाय 2। तो ये हो जाएगा 9 6 15 5 20, बाकी 2 2 2 4 5 9 3 12, 120 बाई 2 बराबर हो जाएगा 60। तो यहाँ से हमको निकल गया एस का वैल्यू। तब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए का अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो जाएगा। इस विधि से हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला हीरोज थ्योरम से। ये हो जाएगा अंडर रूट 60 इंटू 60 माइनस 25, 60 माइनस 56, 60 माइनस 39। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 60 गुना हो जाएगा 10 5 गया 5 5 2 गया 3 35, ये हो जाएगा 10 6 गया 4 56 4 60, और ये हो जाएगा 10 में हो गया 1 5 3 गया 2 27 21 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं बाहर, 60 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुना 3 12 गुना 5 12 5 60 हो गया। अब 35 को 5 गुना 7 लिख सकते हैं, और 21 को 7 गुना 3, और 4 इसमें पहले से है, तो इसमें एक 4 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 निकल रहा है बाहर, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 5 चौक 20 दिया 60, 60 गुना 7 42 420,
420 निकल गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल इतना था, इस त्रिभुज का भी उतना ही क्षेत्रफल होगा जितना, तब पूरा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना, इसका लिख देते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो 2 गुना 420, तो ये हो जाएगा 840 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया 420, ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। आगे देख लेते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। देखिए, तो कह रहा है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक फिगर बना लीजिए। ये हो गया समलंब चतुर्भुज ABCD, यहाँ खींच दीजिए एक लंब, हो गया एक। तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये छोटा है, इधर बड़ा वाला है तो इसको लिख देंगे इधर 11 सेंटीमीटर। और कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई, दोनों के बीच की दूरी यही, समांतर भुजा ये हो गया दोनों, ये दोनों के बीच की दूरी यही बता रहा है 4 सेंटीमीटर। तो ये फिगर से समझ में आ गया। तब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग
गुना ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना समांतर भुजा कौन कौन हो गया 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, 7 और 11 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 18 गुना 4, 2 काटेंगे 2 से 2 बार में, तो हो गया 36। 36 क्या निकल गया सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जो भी इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज चतुर्भुज कुछ भी बनाए, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे, उसका फिगर एक ड्रॉ कर लेंगे, तो इसको समझने में आसानी होगा। अब आगे देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का एक कोण एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है तथा उसकी कोई एक भुजा एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो एक समचतुर्भुज ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया समचतुर्भुज ए बी सी डी। इसमें निकालना है हमको प्रत्येक विकर्ण का लंबाई ज्ञात करना है। तो एक समचतुर्भुज का एक कोण जो है 60 डिग्री तथा उसका कोई एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये देखिए 8 सेंटीमीटर ये हो गया, तो सभी हो जाएगा समचतुर्भुज में चारों भुजा उसका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसकी कोई एक भुजा 8 सेंटीमीटर। एक कोण 60 डिग्री है। एक समचतुर्भुज का एक कोण मान के चलते हैं, ये कोण 60 डिग्री है। इसको भी ले सकते हैं। ये हो गया समचतुर्भुज में जो उसका विकर्ण जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है बीच में, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। तो ये कोण हम लोग मान के चलते हैं 60 डिग्री। इसको भी ले सकते हैं। इसको लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा ये, और फिर आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। और इधर लेके चलते हैं तो ये लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, और कर्ण जो है ये हो जाएगा। तो जो त्रिकोणमिति बनाए होंगे उनसे ये सवाल बनेगा, और लोगों से नहीं बन पाएगा। त्रिकोणमिति का इसमें वैल्यू चाहिए। फिर तो हम लोग यहाँ लिख दीजिए ओ, तो त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में अब देखिए क्या क्या मालूम है, क्या क्या निकालना है इसमें। अगर लेके चलें हम लोग आधार,
ये लंब बटा कर्ण, तो लंब बाय कर्ण किस में आ जाएगा, साइन में। साइन 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं, लंब हो गया AO बाय AD, साइन 60 √3/2। AO का वैल्यू नहीं मालूम है और AD का वैल्यू मालूम है हमको 8, तो यहाँ से क्या कर देंगे, AO बराबर हो जाएगा 2 गुना AO बराबर हो जाएगा 8√3, तो AO का वैल्यू हो जाएगा 8√3/2, ये हो गया 4√3। ये AO इसका वैल्यू मिल गया 4√3, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसका भी वैल्यू उतना ही होगा OC का। विकर्ण का आधा का वैल्यू जो है दोनों बराबर होता है, AO बराबर OC, हम लोग पहले देख चुके हैं, AO बराबर OC, तो इसका वैल्यू 4√3 हो गया, तो इसका भी वैल्यू 4√3 हो गया, तो पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 2 गुना AO, तो ये हो जाएगा 2 गुना 4√3, तो ये हो जाएगा 8√3। ये हमको मिल गया, एक विकर्ण का वैल्यू मिल गया 8√3, ये वाला, तो ये मालूम हो गया हमको 4√3, ये भी मालूम हो गया हमको 4√3। अब चाहिए हमको ये वाला वैल्यू OD, तब OD निकाल लेंगे तो ये भी निकल जाएगा, वो भी मालूम हो जाएगा। फिर से चलिए उसी त्रिभुज में, त्रिभुज AOD में, तो लंब बटा आधार इसमें से निकाल सकते हैं वैल्यू, क्योंकि इसको लेके चलने की जरूरत नहीं है। अब ये भी तो हमको मालूम हो गया, ये चीज़ लंब मालूम हो गया, तो ये तो फिर लेके चलिए इसको आधार बाय कर्ण, या तो फिर tan में लेके चलिए लंब बाय आधार, दोनों में वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा, मान लेके चलते हैं tan 60, तो ये हो गया लंब हो गया AO बाय आधार हो गया OD, tan 60 हो गया √3, AO का वैल्यू हो गया 4√3 और OD का वैल्यू निकालना है, √3 कुछ नहीं है तो √3/1 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा OD बराबर क्या हो जाएगा, √3 दोनों तरफ है, ये कट जाएगा, वो भी बराबर हो गया 4। OD का वैल्यू निकल गया 4, तो इसका भी वैल्यू 4 हो जाएगा, तब BD का वैल्यू हो जाएगा, BD का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना OD बराबर 2 गुना 4 बराबर हो जाएगा 8, मतलब एक विकर्ण का लंबाई हो गया 8√3 और दूसरा विकर्ण की लंबाई BD का वैल्यू हो गया 8 मीटर, 8√3 और 8, एक विकर्ण की लंबाई इधर। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद जो है तब जा कर के बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि फिगर बनाने से उसका जो है सभी वैल्यू क्लियर हो जाता है, ताकि उसमें समझने में भी आसानी होता है इसमें। तो इस तरह से चतुर्भुज का जो है मैं सभी हम लोग देख चुके हैं, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। ये चतुर्भुज आज समाप्त हो गया, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।